तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे सभी पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड को ये विश्वास हो जाता है कि चाचा जी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तानी जासूस हैं और वो हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। वो इतने दिनों से हिंदुस्तान में हमारे पाकिस्तान के लिए थे और वो उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि चाचा जी आप इतने दिन हिंदुस्तान में रहे तो वहाँ आपने बॉलीवुड तो सॉन्ग सुने ही होंगे, आप जिनके सॉन्ग सुनाइए हमारी भी रूह को थोड़ा सुकून मिलेगा। और वो उनको बॉलीवुड सॉन्ग सुनाने लगते हैं और सुनाते हैं। वो एक दो गाने वो ऐसे ही गाते हैं, दूसरा तीसरा गाना वो देशभक्ति का गाने लगते हैं और जैसे ही वो देशभक्ति का गाना गाते हैं और वो उसमें मग्न हो जाते हैं। देशभक्ति के गीत सुनकर पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड को थोड़ा शक होता है और वो कहता है कि ये पाकिस्तानी जासूस होकर हिंदुस्तानी देशभक्ति गीत पे इतना मग्न क्यों है। और वो उनको कहते हैं कि चाचा जी आपने अभी तक पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला है। तभी चाचा जी थोड़े हैरान पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तभी वो बोलते हैं देश जिंदाबाद, हमारा देश जिंदाबाद। तो वो कहते हैं कि हमारा देश जिंदाबाद तो है ही, पर आपने ऐसे बोला है पाकिस्तान जिंदाबाद। वो पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड को थोड़ा शक होता है तो वो बोलते हैं अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलना चाहते तो आप बोले हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तभी चाचा जी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। और वो ये बात सुनकर कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हिंदुस्तानी जासूस हो ना। तभी पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड को पता लग जाता है कि चाचा जी हिंदुस्तानी हैं और वो हिंदुस्तान से आए हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमें बहुत बेवकूफ़ बना लिया, अब हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं, हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। जबकि चाचा जी बिना डरे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं अब मैं फंस गया हूँ पर मुझे कैसे भी करके यहाँ से बचना है। वो अपना दिमाग लड़ाते हैं और वो आगे चले जाते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा देश हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। ये बात सुन के पाकिस्तानी बौखला जाते हैं कि इस बुजुर्ग इंसान को अपनी जान की भी परवाह नहीं है और ये कितना शांत खड़ा है। वहीं दूसरी ओर गोकुलधाम में सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके चाचा जी घर वापस आ जाए, उनको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर कोई मुश्किल आए तो भगवान उनकी रक्षा करना। वहीं चाचा जी पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के सामने डट कर खड़े हैं, उनका सामना कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि मैं यहाँ से बच के भी जाऊँगा और अपने मछुआरों को भी बचा के ले जाऊँगा, तुम देखते रह जाओगे, तुम्हें जो करना है करके देख लो, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। तुम मुझे गोली मारना चाहते हो तो गोली मार दो, मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता, पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ तो मैं वापस जरूर जाऊँगा। ये सुनकर सब बहुत चौंक जाते हैं कि इस चाचा को अपनी जान की परवाह नहीं है और कितना निडर होके खड़ा है। वो उनकी हर बात का जवाब दे रहे होते खड़े होके। वो कहते हैं कि यहाँ से मैं जिंदा भी वापस जाऊँगा और अपने साथियों को भी लेके जाऊँगा, तुम देखते रह जाओगे। चाचा जी पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड को बोलते हैं कि मैं अपने देश के खिलाफ एक भी गलत शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना ही बोलूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड उनको गोलियों की बरसात करते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं, पर वो डरते नहीं और उनका डट के सामना करते हैं। उनके खड़े रहते हैं कि तुम्हें जो करना है चाहे कर लो, मुझे जान से मार दो, पर मैं एक भी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। वहीं दूसरी ओर जेठालाल उन पलों को याद करता है जिन पलों में बापूजी खो गए थे और उसके बाद जब मिले थे तो उनको कितनी खुशी हुई थी। वो उन पलों को सबको याद करता है कि बापूजी पहले भी खो चुके हैं पर वो वापस आ जाते थे और उनको मिलने के बाद उन्हें जो खुशी होती थी उन पल को वो संजो के रखना चाहता था। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।